हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए साथ हीกันआपके एनटीपीसी 2016 से लेकर 2022 में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके अनुच्छेद से पूछा गया था, साथ हीกันआइए इस क्लास के माध्यम से चर्चा करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो साथ ही पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर 2 कि आर्टिकल 112 में ही वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 110 के बारे में कहूँ तो ये धन विधेयक से संबंधित है। ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना, आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है साथीगण। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों आपके लिए 2016 से लेकर 2021 में दोस्तों पूरा टॉपिक वाइज करके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छांट छांट के दोस्तों कुल 17 टॉपिक निकाला गया दोस्तों अगर मैं बात करूं पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन डिजीज, 1857 की क्रांति, मौर्यकाल, नदी, बांध एवं झील, खेलकूद, पुस्तक एवं लेखक, और दोस्तों मैं बात करूं तो त्यौहार एवं उत्सव, लोक नृत्य एवं वाद्य यंत्र, जितने भी टॉपिक है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे दोस्तों टॉपिक आपके एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस है, सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन डाला गया है। अगर साथीगण आपको ये लेना ई बुक तो मात्र और मात्र 21 रुपये लग रहा है दोस्तों। कुल 500 से भी अधिक क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें से ये ई बुक में डाला गया है। बहुत सारे मेरे साथीगण हैं जिन्होंने ले चुका है। तो दोस्तों अगर आपको लेना है तो 7856897115 दोस्तों व्हाट्सएप नंबर में जरूर जुड़िएगा। अच्छा साथीगण, अगर मैं कहूँ ना कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से डाला गया है तो आप देख सकते हैं, आपको जितने भी टॉपिक है दोस्तों ये उसमें से दिया गया। इसमें से 2 टॉपिक और आपको मैं एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ दोस्तों, वो आपको ई बुक में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको पुस्तक और लेखक से पढ़ना है, आपको पंचवर्षीय योजना से पढ़ना है, तो हर एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया है। अगर दोस्तों आपको खेलकूद से पढ़ना तो उसमें डाला गया कि 130 से लेकर 170 तक खेलकूद का क्वेश्चन डाला गया, यानी कि आपको दोस्तों खोजने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। हर एक आप टॉपिक को इजीली खोज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेना है तो 7856897115 दोस्तों व्हाट्सएप नंबर में आप जरूर जुड़िएगा। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क को एक पेश के रूप में मान्यता दी थी। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ ना तो आर्टिकल 142 जो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये दोस्तों सारा का सारा दोस्तों आपके एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अपने अनुसार कोई भी शैक्षणिक संस्थान आप स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 24 की बात करूं तो इसमें कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को भारी उद्योग या कामों में आप नहीं लगा सकते। इनके बारे में आर्टिकल 24 में कहा गया है। आर्टिकल 32 दोस्तों 5 प्रकार के रिट जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 48 में कहा गया कि कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। ये भी पॉइंट साथीगण आपको हमेशा याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं अगर मैं आर्टिकल 48 ये की बात कहूँ ना तो उसमें से आपके दोस्तों कहा गया है कि पर्यावरण के संरक्षण के बारे में कहा गया है, जो दोस्तों आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार उल्लेख करता है। जो दोस्तों ऑप्शन आपके 181 दिया गया है, 177 दिया गया है, 179 दिया गया है और 183। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो 177 में ही कहा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। लेकिन ऐसी घोषणा शुरू में होती है और कितने अवधि के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपके 3 महीने दिया गया है,
6 महीने दिया गया, 1 महीने और 2 महीने। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो 6 महीने करेक्ट आ जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर साथीगण आप सबको पीडीएफ चाहिए ना तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन करना है। लेकिन दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए एक ई बुक बनाया गया है दोस्तों, बहुत ही फ्रेश ई बुक है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके इसी तरीके से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम के लिए दोस्तों डाला गया। आप जाके जरूर जुड़िएगा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है। जिसमें से आपके ऑप्शन नंबर में 4 दिया गया, 3 दिया गया, 2 दिया गया, 1 दिया गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 खंड 2 के कहता है कि दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है। और इसी तरह से दोस्तों आपके आर्टिकल 22 खंड 3 में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये भी आपके एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 5 से 8, भाग 5 से 11, भाग 5 से 9 और भाग 5 से 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाग 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित है। और जो हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है जो बार बार हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो आर्टिकल 29-30, आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 19 और 20, आर्टिकल 14 से 15। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 23 से 24 के बारे में कहूँ ना तो इसमें से कहा गया है कि मानव बलात्श्रम एवं दुर्व्यवहार के बारे में आर्टिकल 23 में कहा गया है। आर्टिकल 24 में वही दोस्तों 14 साल से बच्चे के उम्र के जितने भी दोस्तों कारखाने में आप नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 19 में कहा गया है। आर्टिकल 20 में दोस्तों कहा गया है गिरफ्तारी करने का ना दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 20 में कहा गया कि दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 14 में साथीगण कहा गया है, क्या कहा गया तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल 14 है। अगर मैं आर्टिकल 15 की बात करूं दोस्तों तो लिंग जाति भेदभाव के आधार पर आप छुआछूत नहीं मान सकते, आर्टिकल 14 में 15 में कहा गया है। और आर्टिकल में 14 की बात करूं ना साथीगण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण आर्टिकल 14 में कहा गया है। ये भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। दोस्तों आर्टिकल 143 थर्ड में, आर्टिकल 164 4 में, आर्टिकल 164 2 में और आर्टिकल 164 1 में। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 164 2 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अगर साथीगण आप सबको एक क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों तो मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ये कंटेंट बनाने में, ठीक है। और ये सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन आपकी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों छाट छाट के लाया हूँ, ओके। अगर साथीगण आप सबके लिए मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए टॉपिक वाइज दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस करना है और ये भी दोस्तों जितने भी है ना 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक टॉपिक में दोस्तों क्वेश्चन डाला गया है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि ई बुक होने वाला है, मात्र और मात्र दोस्तों 21 रुपया इनका है। 500 से भी अधिक क्वेश्चन है दोस्तों इस ई बुक में। अगर साथीगण आपको इस तरीके से अगर टॉपिक वाइज अगर आपको ई बुक लेना है दोस्तों तो ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, जाके जरूर जुड़िएगा। बहुत से ऐसे मेरे साथीगण जिन्होंने अब तक ले चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। इसमें से हर एक दोस्तों फ्रेश कंटेंट डाला गया है, ये देख सकते हैं पूरे सिस्टमेटिक तरीके से ये ई बुक बनाया गया आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगा इस ई बुक बनाने में, ठीक है। तो 7856897115 दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर में जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन चाहते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 267, 181 और अनुच्छेद 190। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 200 के ही तहत कहता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 200 में कहा गया है। साथीगण ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपकी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को आप जरूर स्क्रीनशॉट मार करके रखिएगा और बाद में एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आर्टिकल 89 में ही कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। साथीगण आपको हमेशा ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल 81 जो आपके लोकसभा से संबंधित है, आर्टिकल दोस्तों 79 आपके संसद से संबंधित है, ठीक है। और वहीं आर्टिकल 80 दोस्तों आपके राज्यसभा से संबंधित है, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं दोस्तों आर्टिकल 83 की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जितने भी आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा गया, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। इसने भारत के संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों को पूरा किया था। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 48 ये में ही आपके जैव विविधता अधिनियम 2002 को किया गया था, उन्हीं आदर्शों को पूरा किया गया था। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा डीपीएसपी से पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश के संविधान से लाया गया था, तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया था, जो साथीगण आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण आपके एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहूँ ना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आता है। वहीं 12 से 35 के बीच में आपके मौलिक अधिकार आता है। दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आपके मौलिक अधिकार से डीपीएसपी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि एक स्कूल शिक्षक छात्र से कहता है जब वह राष्ट्रगान गाया जाए तो वे खड़े हो जाएं, कौन से अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है। दोस्तों आपके एग्जाम में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। लेकिन साथीगण इस क्वेश्चन के अनुसार आर्टिकल 51A में ही कहा गया है कि कोई भी जब राष्ट्रगान आए तो उनका हमें आदर करना चाहिए, उनका हमें स्वभाव करना चाहिए। जब राष्ट्रगान चले तो हमें खड़ा होना चाहिए। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य 51 ये है ना, उसी में ये कहा गया, जो साथीगण आपको याद रखना है। आर्टिकल 51 ये 11 में दोस्तों कहा गया है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के बारे में दोस्तों निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ई बुक लेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन दोस्तों मौलिक कर्तव्य से पूरा का पूरा दोस्तों जितने भी आर्टिकल क्वेश्चन पूछा गया, जितना भी क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से आपके एग्जाम में अभी तक पूछा गया, हर एक क्वेश्चन दोस्तों इस ई बुक में डाला गया है। मात्र और मात्र दोस्तों 21 रुपये ले रहा है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अगर ई बुक कारगर साबित ना हो ना, तब मेरे को कहना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं जितना प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन वहाँ से जाके सेट कर जाता है कि दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का डाला नहीं गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 148 से लेकर 151 के बीच में कहा गया दोस्तों, जो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य विवादों के समन्वयन के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। दोस्तों आर्टिकल 263 में ही कहा गया है अंतर्राज्य विवाद के बारे में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया आर्टिकल 263 के तहत। आर्टिकल 352 दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 356 दोस्तों राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 दोस्तों राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। आर्टिकल 19 दोस्तों बोलने की अधिकार है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ये क्लास अगर अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्टिकल 16 में कहा गया कि समान अवसर का अधिकार आर्टिकल 16 में कहा गया। आर्टिकल 15 मैंने कहा ना दोस्तों, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
आर्टिकल 13 में कहा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कोई भी राज्य सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसके कारण से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, और अगर वो बना भी देता ना दोस्तों तो स्वतः उसे समाप्त भी कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार कहता हूँ कि कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण दोस्तों आर्टिकल 14 में कहा गया, जो आपको साथीगण हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 368, 356, 144, 198। तो आर्टिकल 368 में ही दोस्तों कहा गया कि संसद में संविधान संशोधन कर सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से लाया गया था? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लाया गया था। ये भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। लेकिन दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए एक रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 30 नहीं दोस्तों, आर्टिकल 44 नहीं दोस्तों, आर्टिकल 39, 139 नहीं दोस्तों, आर्टिकल जो 132 है ना, इसी में 5 प्रकार के रीट आपके सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा कब घोषित किया था? तो 333, 334, 345 और 343। और इस क्वेश्चन का आंसर 343 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि तमिलनाडु में कुछ भाषा के आधार पर दोस्तों हंगामा हो ही रहा है, ठीक है। तो उसके अनुसार दोस्तों आपके भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन, भाषा से संबंधित कमेटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में उल्लेखित है। अगर मैं बात करूँ महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 में कहा गया, जो आपको साथीगण हमेशा याद रखना है। और आपके एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड और राष्ट्रपति से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना। उसी तरह से आर्टिकल 72 में क्षमादान से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों अगर मैं कहूँ ना, आपके एग्जाम में हमेशा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से राष्ट्रपति की अगर मैं पद की बात तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की पद के बारे में कहा गया। आर्टिकल 54 में दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में से अधिक नहीं और कम से कम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव लड़े जा सकते हैं। तो उसमें से 400 से 70 से 500 से 60 और 550 से लेकर 75 और 450 से लेकर 480। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ ना तो 500 से लेकर 60 के बीच में, यानी कि 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन 60 से कम भी अपवाद में, जैसे कि सिक्किम है, गोवा है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और तो ये किसके बारे में कहा? तो आर्टिकल 170 के अनुसार कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा का सीट 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन 60 से कम है गोवा में और सिक्किम में, ये दोनों राज्य में 60 से कम है साथीगण, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता से सुनिश्चित करता है? दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन का जरूर स्क्रीनशॉट मारिएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 44 में ही कहा गया है समान नागरिक संहिता के बारे में, आर्टिकल 44 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंध आपके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आर्टिकल 60 में ही राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया। दोस्तों आपको हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा, जो आर्टिकल 51, 52, 53 और 54 में कहा गया है। तो दोस्तों अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ये हमारे संविधान के अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 53 में कहा गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 में,
और अगर मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर बात करूं तो आर्टिकल 54 में कहा गया, ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। आर्टिकल 75 में कहा गया कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, लेकिन उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान किया गया है, जो साथीगण इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? ये भी दोस्तों आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। और आर्टिकल 75 में इसके बारे में कहा गया कि जो मंत्री परिषद है ना, ये एक प्रकार के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर मैं आर्टिकल 74 की बात करूं दोस्तों, आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये भी पॉइंट साथीगण आपको हमेशा के लिए याद रखना है। आर्टिकल 76 की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके 76 से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये आर्टिकल 76 में कहा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 26, आर्टिकल 32, आर्टिकल 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 75 में ही कहा गया है कि दोस्तों मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम और निर्धारित किया गया है। ये दोस्तों पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 53, 63 और 76 और 79। तो साथीगण इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 76 में ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल के बारे में हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 85 में कहा गया। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आपके 2021, 2020 और 2016 का पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 85, आर्टिकल 95, आर्टिकल 356, 365 है। लेकिन साथीगण अगर मैं बात करूँ कि आर्टिकल 85 के तहत से ही लोकसभा जो कि राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर सकता है, जो आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है? तो आर्टिकल 108 में संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। और अगर मैं संयुक्त की बैठक की बात करूं तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 112 में दोस्तों आपके बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 105, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110 और आर्टिकल 85। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 108 में ही कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान जो कि किया गया आर्टिकल 108 के तहत, जो आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक जो कि परिभाषित की गई है? तो धन विधेयक से अगर मैं रिलेटेड बात करूं दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में कहा गया, जो साथीगण ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? दोस्तों हमेशा संचित निधि से क्वेश्चन और संचित कोष से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके जो ऑप्शन नंबर डी है ना, 112, 29, 146, 3, 148, 6, आपके ये तीनों से संबंधित आपके संचित कोष है। और अगर मैं संचित निधि की बात करूं ना तो 263 से संबंधित आपके संचित निधि, ये भी पॉइंट याद रखना है। सॉरी दोस्तों 266 आ जाएगा, ठीक है। 266 में आपके संचित निधि के बारे में और 267 में आपके आकस्मिकता निधि, ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अगर मैं बात करूं अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है। ये पॉइंट हमेशा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अगर मैं बात करूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की मैं बात करूं ना, तो आर्टिकल 124 में कहा गया, जो आपको साथीगण याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रावधान हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो 124 में कहा गया है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 143 में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 143 के अनुच्छेद अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में आपके अंतर्गत परामर्श जो कि ले सकता है। अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो कि कहा गया है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 137 में इनके बारे में जिक्र किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबाद कर होगी? तो दोस्तों अनुच्छेद 141 दिया गया, 142, 143 और 144 दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 141 में ही कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या बोलते हैं निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबाद कर होगी। दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये पूछ रखा कि कौन से आर्टिकल में उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो आपके आर्टिकल 13, 32 और 226। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 32 में ही कहा गया, जो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 231, 233, 131 और 143। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात कहूँ ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दोस्तों 33 में ही कहा गया है कि क्या बोल रखा है कि अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 233 के तहत किया गया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानून पर प्रतिमकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 245। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो 245 में ही कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा नियम कानून की प्राथमिकता प्रदान करता है हमारे आर्टिकल 245 के अंतर्गत। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन आपकी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होता है? तो अगर मैं अवशिष्ट शक्तियों की बात करूँ दोस्तों तो 248 के तहत कहा गया। ये पॉइंट साथीगण याद रखिएगा, हमेशा अवशिष्ट शक्तियाँ हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किसी अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 251, 252, 253, 254। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ 252 जो इस करेक्ट आंसर आ जाएगा, साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 115 में कहा गया, आर्टिकल 116, 226 और 24। लेकिन साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ ना तो 243 में ही कहा गया, सॉरी क्या बोल रखा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 226 आपको साथीगण याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल 249, 250, 252, 253। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ 253 में ही कहा गया है कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए 253 आर्टिकल के द्वारा विधि निर्माण करने की शक्ति है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं अगला और अंतिम क्वेश्चन की बात कहूँ कि केंद्र राज्य की प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके 256 से लेकर 263 में वर्णन किया गया है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा? लेकिन दोस्तों अगर आपको अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एनटीपीसी के लिए दोस्तों टॉपिक वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो दोस्तों ये सारा का सारा टॉपिक आपके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डाला गया था, ये सारा का सारा दोस्तों इसमें क्वेश्चन डाला गया। 500 से भी अधिक क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें से आपके पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन, डिजीज, 1857 की क्रांति, मौर्य काल, नदी, बांध, झील, खेल कूद एवं ट्रॉफी, पुस्तक एवं लेखक, त्योहार एवं उत्सव, लोक नृत्य एवं वाद्य यंत्र, ये सारे के सारे दोस्तों टॉपिक इसी बुक में डाला गया है। मात्र और मात्र दोस्तों 21 रुपये ले रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा वैसा डाला गया। हर एक क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको लेना है तो 7856897115 दोस्तों व्हाट्सएप नंबर में जरूर जुड़िएगा। अगर मैं बताऊं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके फॉर्मेट है दोस्तों। पूरे सिस्टम से क्वेश्चन बनाया गया है। ये दोस्तों व्हाट्सएप नंबर में आप जरूर जुड़िएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सबका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।